मार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाहुडम्। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य भगवान उमा स्वामी जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की श्रुत शंभेगी शमण मुनि श्री आदित्य सागर जी मुनि महाराज की 3,9 करोड़ महामुनिराजों की बंधु आचार्य प्रवर भगवत उमा स्वामी जी महाराज तत्वासो जी ग्रंथ में सम्यक दर्शन की चर्चा करते हुए बतला रहे हैं कि सम्यक दर्शन की 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं उसको समझना है। कल चर्चा की थी 2 प्रकार का सम्यक दर्शन होता है, एक सराग संयम दर्शन और दूसरा वीतराग सम्यक दर्शन। उसके भेद करते हुए सराग संयम में 4 बातें कही थी। प्रसम भाव हो, संवेग भाव हो और अनुकंपा भाव हो और आस्तिक्यपना हो, तब जाकर सम्यक दर्शन होता है। और वीतराग सम्यक दर्शन में कहा था कि जो आत्मा की विशुद्धि है वही मात्र वीतराग सम्यक दर्शन है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का राग नहीं है। वीतराग शब्द समझ रहे ना, जहाँ बीत गया है राग, मतलब आत्मा से आत्मा की जो परिणति हो रही है वह वीतराग सम्यक दर्शन है। उसको समझना है। अब भैया जी, निखिल भैया जी, प्रथम मंगलाचरण में 3 बातें कही थी। कौन कौन सा? इससे क्या तात्पर्य है? मोक्ष मार्ग के नेता हैं, इसलिए क्या मतलब इसका क्या कहलाएंगे? 1 मिनट। और ज्ञातारम विशुद्धता नाम से क्या घटित करना है? भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं। ज्ञातारम विश्व तत्व नाम से क्या घटित करना है? सर्वज्ञ हैं, सर्व के ज्ञाता हैं। और भेतारम कर्म भूताम से क्या कहना है? बोलो। भेतारम कर्म भूताम से क्या अर्थ निकलेगा? कि भगवान वीतरागी हैं। ठीक है। और जो बंदे तद्गुण लब्धे शब्द लिखा है उसका अर्थ बतलाओ भैया जी। भैया जी, उनके जैसे कि उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। बस इतना ही ध्यान रखना है। उनके जैसे तद्गुण, यानी उनके जैसे जो गुण हैं उनकी प्राप्ति के लिए हमने वंदना की है। पहले सूत्र में सम्यक ज्ञान का तात्पर्य क्या है? सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? दादाजी बोलिए, क्या बताया था कल?
बोलो। संशय, संशय विपर्य यानी विपरीत ज्ञान, और अनध्यवसाय, इससे रहित जो ज्ञान है वो क्या है? सम्यक ज्ञान। संशय मतलब जो वस्तु जैसी है उसमें संशय हो जाना। रस्सी को हमने सांप कह दिया। और बोलो, विपरीत ज्ञान क्या है? जो वस्तु जैसी है उसे उससे विपरीत कह देना। अब अनध्यवसाय क्या होता है? वस्तु का निर्णय नहीं होना। उस वस्तु का निर्णय नहीं हो पाएगा, वो अनध्यवसाय कहलाता है। वस्तु के तत्व का निर्णय नहीं हो पा रहा है कि वस्तु आखिर है क्या। जैसे आकाश में एक बगुला चल रहा था, तो व्यक्ति उसको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है कुछ, लेकिन वो जान नहीं पा रहा है कि ध्वजा है कि बगुला है। ऐसा निर्णय कर नहीं पा रहा है वो है क्या आखिर। तो ये उसको निर्णय नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है अनध्यवसाय। संशय अलग है। संशय में ज्ञान तो है ना, वस्तु है, उसमें रस्सी है कि सांप है। रस्सी को सांप कह देता है, सांप आ गया, सांप आ गया, तो रस्सी में संशय हो गया। रस्सी में रस्सी दिख रही थी, सांप लग रहा है, लेकिन वहां तो निर्णय ही नहीं है कि है क्या आखिर। कुछ दिख रहा है बस, ध्वजा है कि बगुला है, कुछ और भी दिख रहा है वो। तो यहाँ निर्णय नहीं है, वहां निर्णय हो चुका है। ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखना। उसके बाद जो परिभाषा कही थी सम्यक चारित्र की, क्या है वो परिभाषा बतलाइए। हाँ, चारित्र, सम्यक चारित्र क्या है? सामान्य सी परिभाषा कही थी, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में जो प्रवृत्ति है वो क्या है? चारित्र है। लेकिन व्रत समिति गुप्ती रूप होना चाहिए। आया समझ में कि नहीं? 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती जिनके पास है उनकी अशुभ से निवृत्ति होना चाहिए और शुभ में प्रवृत्ति होना चाहिए, तब जाकर के व्यवहार चारित्र सम्यक चारित्र कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक। और क्या अकेले सम्यक दर्शन से मोक्ष हो जाएगा, या चारित्र से मोक्ष हो जाएगा, या ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा? तो क्या करना पड़ेगा? तीनों की एकता जब होगी तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। ठीक है, अगर अकेले अकेले मोक्ष मार्ग मानते हैं तो क्या कहलाओगे आप लोग? मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे, क्योंकि अकेले अकेले मार्ग तय नहीं होता। अकेले मार्ग तय नहीं होगा। दर्शन है तो ज्ञान भी चाहिए, और ज्ञान है तो चारित्र भी चाहिए। विशेष बात है ये। अब आगे अपन बढ़ते हैं। दूसरा सूत्र सुनाओ, सुनाइए। देख के नहीं, घर से याद करके आना है। सुनाओ दूसरा सूत्र। हाँ भैया जी बोलो। पहला सूत्र, पीछे दादाजी जो पहली बार आए हैं उनने याद की नहीं, आपने याद कर लिया? हाथ जोड़ के बोलना है, विनय पूर्वक जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं हम, जहाँ हाथ जोड़कर बोलें। सूत्र भी जिनवाणी है, विनय करेंगे उतनी विद्या आएगी। और जब भी बोलो, पाठ पढ़ते हैं, गुरुजी नमोकार पढ़ते हैं, या प्रवचन में गाथा पढ़ते हैं, तो हाथ जोड़ लेना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि भगवान केवली की वाणी है, तीर्थंकर की वाणी है, तो गणधर परमेष्ठी हमेशा समोषण में ऐसे खड़े रहते हैं जब देशना करती है। देखना कभी समोषण में देखना, प्रतिमा बनती हैं, गणधर परमेष्ठी खड़े रहते हैं और हाथ जोड़कर ऐसे बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं। क्यों? वो विनय करते हैं कि जैसे ये उनकी वाणी है वैसी वाणी हमको भी प्राप्त हो जाए। तो विनय पूर्वक पढ़ेंगे तो बुद्धि यह सब बढ़ेगा। चलिए आगे। अब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा से भेद कर रहे हैं। तन निसर्गादधि, पढ़िए, तन निसर्गादधि गमाद्वा, गमाद्वा। चलिए बोलो एक बार और। तन शब्द थे, लेकिन अर्थ तत्, यानी तत् यानी वह क्या? वह मतलब चर्चा क्या चलती आ रही पूर्व में? सम्यक दर्शन की बात चल रही है। पूर्व में अपन ने क्या पढ़ा था? सम्यक दर्शन का लक्षण पढ़ा था। तो सम्यक दर्शन
की उत्पत्ति का कारण बतला रहे हैं। तो वह सम्यक दर्शन कैसा है? निसर्गाद यानी स्वभाव से, अथवा व यानी अथवा, और अधिगमाद यानी पर के उपदेश आदि से उपद्यते यानी उत्पन्न होता है। समझ में आया? कुछ नहीं आया? दो भेद कर दिए हैं, एक निसर्ग सम्यक दर्शन निसर्गज और दूसरा अधिगमज। जैसे स्वभाव से प्राप्त होना, स्वभाव मतलब किसी के द्वारा उपदेश नहीं दिया गया, अभी हम आपको समझा रहे हैं लेकिन आपको सूत्र पढ़ो और याद हो जाए या समझ में आ जाए, तो किसी के उपदेश से हमने प्राप्त नहीं की वस्तु, हमको याद हो गया, समझ में आ गया, पर के उपदेश से नहीं। तो जो स्वभाव से प्राप्त हो रहा है वो क्या है? निसर्गज है। और दूसरा जो किसी के उपदेश आदि के द्वारा प्राप्त हो वो है अधिगमज। जा शब्द लगा है ना, तो उसका मतलब है उत्पन्न, किसी ने उसे उत्पन्न हुआ है, स्वभाव से उत्पन्न और पर के उपदेश से उत्पन्न। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर और याद रखना कि जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है वो 3 प्रकार का यहाँ पर है, उनमें अंतरंग कारण सबका एक है। सम्यक दर्शन के अंतरंग कारण कौन कौन सी? जो 7 प्रकृतियाँ होती हैं, कौन कौन सी? सम्यक मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके 6 उपशम और 6 से सम्यक उत्पन्न होता है। अगर 6 होगा तो 6 सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा, और उपशम होगा तो 6 सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा, और उपशम हुआ तो उपशम सम्यक दर्शन होगा। प्रकृतियां सबकी अंतरंग में यही होंगी। कौन कौन सी? लिख लो, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। दर्शन मोहिनी का उपशम जब होता है तब ये 7 प्रकृतियां कारण बनती हैं, क्योंकि जो भी भ्रमण चल रहा है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, उसका कारण केवल दर्शन मोहिनी कर्म है। उसको यहाँ पर अगर समन करना है तो 7 प्रकृतियों का उपशम, 6 उपशम करना पड़ेगा। 7 प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं वो आप लोग लिख लीजिए। मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके उपशम 6 और 6 उपशम से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। जैसा उपशम होगा तो उपशम होगी, और 6 होगा तो 6 होगी, और 6 उपशम होगा तो 6 उपशमिक सम्यक दर्शन होगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कर्म प्रकृतियों का एक बार और पुनः कह देते हैं, सुनो। इन कर्म प्रकृतियों का उपशम 6 और 6 उपशम जब होता है तब जैसा उपशम हुआ है तो औपशमिक सम्यक दर्शन होगा, 6 हुआ है तो 6 सम्यक दर्शन होगा, और 6 उपशम हुआ है तो 6 उपशमिक सम्यक दर्शन होगा। वर्तमान में कौन सा 6 सम्यक दर्शन है? 6 उपशमिक है, ना औपशमिक है ना छायिक, इतना ध्यान रखना। अब इसके सद्भाव में क्या होता है? बाह्य उपदेश के बिना उत्पन्न जो हो, मतलब किसी दूसरे के द्वारा उपदेश नहीं दिया गया, हम स्वभाव से ही जान गए तो वस्तु का निर्णय हो गया स्वभाव से ही, तो क्या होगा? कौन सा सम्यक दर्शन होगा? निसर्गज यानी स्वभाव से उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन। दूसरा बाह्य के उपदेश पूर्वक जो दर्शन होता है वो अधिगमज सम्यक दर्शन होता है। और एक चीज और कि जो निसर्गज है वो भी अधिगमज ही है। कैसे इसको घटित करना है? जो निसर्गज सम्यक दर्शन है वो अधिगमज ही है। कैसे? पूर्व में हमने देशना सुनी होगी, तो वह देशना काम आ रही है। अभी इस जन्म का तो अपन ने जान लिया कि स्वभाव से हुआ है, लेकिन पूर्व की देशना भी काम करती है। 4-5 प्रकार की देशना होती हैं। कौन कौन सी? लब्धियां होती, 5 लब्धियां होती हैं। उन लब्धि के कारण हमें ज्ञान हो जाता है। कौन कौन सी लब्धि? देशना लब्धि, पहले सबसे पहले 6 उपशम लब्धि, दूसरी विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि
प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि वर्तमान में ये नहीं है, लेकिन पूर्व के संस्कार बस हमको ज्ञान हो जाता है। जैसे किसी को जाति स्मरण हो गया, जाति स्मरण हो जाता है लोगों को। जैसे एक बार आचार्य भुवन बतला रहे थे हम लोगों को कि उनका एक्सीडेंट हुआ जब वो यादव कुल में थे। कहाँ पर? 18 वर्ष के बालक थे और यादव थे। उनका मरण हो गया बस स्टैंड पे ही उतरते साथ, और पास के गांव में उन्होंने जन्म ले लिया। बाद में जब वो जन्म लिए तो कुछ समय बाद बोलना चालू किया, तो स्थान को देखकर को उनको जाति स्मरण हुआ कि मैं यहाँ पर मरण को प्राप्त हुआ था। हाँ, आचार्य श्री को, हमारे गुरुजी को तो जाति स्मरण भी हो जाता है। तो उस समय प्रतिबोध हुआ कि मैं ऐसे मरा था, अब मुझे ऐसा मरना नहीं है। तो प्रतिबोध हो गया तो क्या हुआ? मार्ग में निकल गए। कारण ये बनते हैं, पूर्व के संस्कार भी काम आते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, तत्व समझ में आए ना आए, ये बात ध्यान रखना। सुनो भैया जी, जिनेश जी, यदि तत्व समझ में नहीं आ रहा है तो धैर्य पूर्वक उसको सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना। कैसे? जैसे एक मटका होता है, सकोरा होता है, हम उसमें पहली बूंद डालते हैं तो वो दिखती है क्या? पानी बहता हुआ दिखता है क्या? क्या होता है? पानी वो सोख लेता है, सोख लेता है ना। तो पानी नहीं है क्या उसमें? पानी तो है, लेकिन जैसे जैसे उसमें पानी भरते जाएंगे संजय भैया, तत्व तो समझ में आने लग जाएगा, वो दिखेगा। फिर जब आप बात करोगी, अभी आपकी जो चर्चा सुन रहे हो सब, ये सब काम आएगी बाद में, भविष्य में। ये देशना लब्धि का काम करेगी ये देशना। जब आप बैठोगी, चर्चा चलेगी सम्य दर्शन की, तो आपको याद आएगी तत्वा सुध की लाभ कि महाराज जी ने हमको क्या बतलाया था। अभी नहीं है समझ में आएगा, अभी तो जा रहा है अंदर सकोरे के अंदर। जैसे चर्चा होगी, कोई पूछेगा सम्य दर्शन के भेद कितने हैं, तो आप तुरंत बता दोगे, अरे स्वभाव से सम्य दर्शन होता है और पर के उपदेश से सम्य दर्शन होता है, तुरंत बता दोगे। ठीक है, ये उदाहरण भी याद आएगा आपको सकोरे वाला, कि पानी डालने पर वो पानी दिखा नहीं लेकिन उसमें है। ऐसे ही पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। और कहते हैं करत करत अभ्यास की जड़मती हो तो सुजान, और रस्सी आवाज जात है शिल्पत पड़ निशान। इसका ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही अपना मस्तिष्क भी है, सकोरे के समान है, उसमें आप भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। एक दिन वही श्रुत ज्ञान आपका केवल ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाएगा। करना है श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान प्रकट, कारण वही बनेगा। केवल ज्ञान का कारण केवल श्रुत ज्ञान ही है, क्योंकि बिना श्रुत ज्ञान के कोई केवल ज्ञान ही नहीं बन सकता। द्रव्य वाला नहीं बोल रहे हैं, ये द्रव्य श्रुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अगर भाव श्रुत ज्ञान हो गया तो निश्चित रूप से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ये पक्का है। क्योंकि ऐसे भी मुनिराज हुए जिनको आज तक नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। छोटी सी कथा करके अपन आगे बढ़ेंगे। एक मुनिराज हुए, शिवभूति नाम के मुनिराज हुए ना, 12 वर्ष तक उनको नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। कितने वर्ष तक? आपको तो अभी तुरंत हो जाएगा, बोलो नहीं होगा? हो भी गया, वो जन्म से माना सिखाया और सीख भी गए। उनको 12 वर्ष तक नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। तो गुरुजी के पास पहुंचे, संजय भैया क्या कहते हैं, 12 वर्ष हो गए, नमोकार याद नहीं हुआ, कुछ ऐसी तरकीब बताओ कि हमको छोटा सा सूत्र याद कर लें और हम ध्यान लगा सकें। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि तुष्मास भिन्नम का पाठ करो। तुष्मास भिन्नम का, तुष्मास भिन्नम मतलब दाल अलग है, छिलका अलग है, ऐसा ध्यान करना है। और वहाँ से गुरुजी से मंत्र लेकर के आगे निकल गए। थोड़ी देर पहुँचे, फिर भूल गए क्या पढ़ाया था। मतलब इतनी बुद्धि नहीं थी कि याद हो जाए। और जैसे ही पहुँचे, आहार के लिए निकल रहे थे, तो एक कुएं के पास में एक माँ दाल धो रही थी, छिलका अलग कर रही थी। तो उन्हें याद आ गया सूत्र की गुरु महाराज ने पढ़ाया था, तुष्मास भिन्नम, छिलका अलग है, दाल अलग है। आहार की अंजलि छोड़ी और जाकर के ध्यान में बैठ गए। और क्या हुआ? तुष्मास घोषंतो भाव शुद्धीण महानुभाव या केवल नाणी पढ़म जाओ। मतलब अंतर मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। किसके बल पर?
मात्र जो भाव शुद्ध था अंदर, उसकी इतनी विशुद्धि बढ़ी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हमने तो कितने ग्रंथ पढ़ लिए, आज तक कुछ हो ही नहीं पा रहा है। घर में बैठे हैं, त्यागी भति नहीं बन पा रहे, वो तो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए। इसलिए शुद्ध ज्ञान की बहुत महिमा है। द्रव्य शुद्ध के साथ हमको भाव शुद्ध भी आना चाहिए, भावों में भी आना चाहिए। हमको 3 दिन से लगातार कह रहे हैं, पढ़ने से अकेले काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। चिरंजीव जी, आचरण में भी आना चाहिए, हमारी क्रियाओं में भी दिखना चाहिए, क्रिया में आना चाहिए। जब पढ़ रहे हैं तो वो दिखे भी तो। जब पानी भरते हैं मटके में तो मटका बाहर से गीला दिखता है, लगता है पानी भरा हुआ है। तो बुंदेलखंड में कहते हैं सूखा मटका कैसा दिखता है, रुखंड या सा दिख रहा है, ऐसा बोलते हैं। जब पानी भरा होता है तो आपके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, जानते हो हे उपाधि क्या है, सब जानते ना। तो क्रियाओं में भी आना चाहिए, हमारी पाप प्रवृत्तियां ठीक होना चाहिए, पुण्य प्रवृत्तियां बढ़नी चाहिए, दिखना चाहिए भैया, क्रियाओं में आएगा। अब आगे पूर्व में अपन ने कहा था कि प्रयोजन भूत तत्व, मतलब जो वास्तविक तत्व हैं वो कौन से हैं, अब यहां बतला रहे हैं। पढ़िए, जीवाश्रव, बंध संबर, निजरा, मोक्षास, तत्वम। एक साथ पढ़िए। यहां कह रहे हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निजरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं, ये ही प्रयोजन भूत हैं। और भी अगर घटित करें तो हमारे लिए प्रयोजन भूत तत्व कौन सा है वो हम धीरे से भी बतलाएंगे। पहले अपन की सबकी परिभाषा समझते हैं। पहला तत्व कौन सा है? जीव तत्व है, जो खाता है, पीता है, सोता है, वो जीव है। बोलो बोलो। जो खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, नहाता है, धोता है, ये जीव है। ये लक्षण है जीव का, ऐसे ही लक्षण है माँ। सुनो सुनो, भी लोग कहते हैं जो खाता है, पहले पाठशालाओं में पढ़ाया जाता था, खाता है, पीता है, वो जीव है। मतलब जो सो रहा है वो खाता पीता नहीं है तो क्या वो जीव नहीं कहलाएगा? ऐसी परिभाषा घटित नहीं करना। एक परिभाषा आप लोगों ने बताई, एक हम बताते हैं। जो भूत में जीता था, जो वर्तमान में जीता है, जो भविष्य में जीवेगा, वो है जीव। ठीक है, ये परिभाषा याद रखना, इसमें लिखी नहीं मिलेगी आपको। एक लक्षण और कि चेतना लक्षणों जीवा, कल आपने परिभाषा पढ़ी होगी तत्व संग्रह में। क्या पढ़ा? नहीं, इसमें पढ़ा था ना, तत्व संग्रह में क्या पढ़ा आपने? तिक काले चतुपाणा नहीं, इसके बाद आएगी, अभी आएगी, लक्षण आएगा 8वीं नंबर की कारिका में लगभग वो विषय मिलेगा। वो प्राण अलग है, अभी परिभाषा मिलेगी आपको 2-3 दिन में। तो चेतना लक्षण जिसका है, मतलब जिसके अंदर चेतना होती है, वो क्या है? जीव है। तो शरीर आपका जीव है, चश्मा लगाए हो वो जीव है, नाक जीव है, कान जीव है, मुख जीव है, हाथ जीव है, पैर जीव है। क्या जीव है? अरे अजीब ही जीव है कि जीव ही को नहीं समझ पा रहा है। कौन सा जीव है? आकाश जीव हो कि नहीं, अजीब हो? हाँ, अजीब जीव हो कि जीव हो? कौन से जीव हो? अजीब जीव। जहां सुख मिलता है वहां से चले जाए, वो कौन सा जीव है? बोलो। जहां सुख मिलता हो और वो सुख छोड़कर चले जाए तो वो कौन सा जीव है? अजीब जीव है। फिर जाओगे क्या? समझो, जहां सुख है, जिस जीव में सुख है, वहां पर हमारा जीव जा ही नहीं रहा। हमारा जीव नहीं जा रहा जहां सुख है, और जहां सुख नहीं है जिब्बा में, वहां बार बार जाता है, अजीब ही जीव है। इसलिए चेतना लक्षण वाला जीव जीव मानना
अन्य जीव जीव नहीं है, शरीर जीव नहीं होता। शरीर के अंदर जीव जरूर है, लेकिन जीव कौन सा है? जो चेतना लक्षण से युक्त है। चेतना से तात्पर्य ज्ञान दर्शन जिसके भीतर होता है वो जीव कहलाता है। आया समझ में? दूसरा क्या लक्षण? परिभाषा लिख लिया आपने, चेतना लक्षणों जीवा, लिख लो, चेतना लक्षणों जीवा। पूछेंगे हम, ध्यान रखना, परीक्षा भी आ सकती है, मैटर आएगा पूरा परीक्षा में। जो नहीं लिख रहे हैं उनको ध्यान रखना, परीक्षा भी देना है और पेपर सब देंगे जितने बैठे हैं यहाँ, ठीक है? लिख ली परिभाषा, चेतना लक्षणों जीवा। जीव का लक्षण चेतना है। अब तद विपर्यो लक्षणों अजीवा, तद विपर्य लक्षणों अजीवा। तो क्या कह रहे हैं? इस जीव के विपरीत लक्षण वाला क्या कहलाएगा? अजीव कहलाएगा। तो जी क्या है? ये क्या लगा है हमारे सामने? इसके अंदर जीव है क्या? इसमें कोई जानने देखने की शक्ति है क्या? नहीं है। तो क्या है? ये अजीव है। अब इसी बीच में एक बीच में और बात आ गई कि 6 द्रव्य होते हैं, उनमें अजीव कितने हैं? 5 है ना? है ना 5? तो उन अजीव को भी यहां पर ग्रहण करना, लेकिन पुद्गल और अजीव में भेद डालना। पुद्गल अजीव तो है, लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल ये पुद्गल के से युक्त नहीं है, पुद्गल नहीं है, अजीब हैं। तो ध्यान रखना। तो अजीब क्या कह रहे हैं? है तो अजीब। कौन सा लक्षण? जो चेतना लक्षण से युक्त नहीं है। जीव से विपरीत लक्षण वाला जो है वो कौन हो गया? अजीव। दूसरा, तीसरा भेद क्या लिखा? आश्रव शुभाशुभ कर्मणा कर्म आगम द्वार रूपम आश्रवा। जो कर्म शुभाशुभ कर्मों के आश्रव के आने का द्वार है, शुभाशुभ कर्मों के आने का जो द्वार है वो क्या हो गया? वो आश्रव है। ठीक है? तो परिभाषा लिख ली, शुभाशुभ कर्म कर्मागम रूप, शुभाशुभ कर्मागम रूपम आश्रवा। हिंदी भी चल जाएगी, हिंदी याद रहेगी तो हिंदी भी चलेगी। ठीक है? शुभ अशुभ कर्मों की आने के द्वार रूप को क्या कहते हैं? आश्रव कहते हैं। इसके बाद परिभाषा कौन सी है? बंध, जिनको हमें बंद करना है। संजय भैया बंद पढ़ रहे हो, लेकिन बंद को बंद भी करना है। किस लिए पढ़ रहे हैं? किस लिए पढ़ रहे हैं? जो बंद पढ़ रहे हैं वो बंद को बंद करने के लिए हम बंद की व्याख्या पढ़ रहे हैं। समझे क्या? नहीं समझ में आया? जो बंद की परिभाषा पढ़ रहे हैं, बंध, बंद को बंद करने के लिए हम बंद की परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। आया? नहीं, संजय भी समझ नहीं आया? मतलब बंद को रोकने के लिए हम बंद की परिभाषाएं पढ़ रहे हैं कि बंद समझ लोगे तो बंद बंद हो जाएगा। समझो क्या कह रहे हैं? आत्मा और कर्मों की प्रदेशों का परस्पर में मिल जाना, आत्मा की और कर्मों की प्रदेशों का परस्पर में मिल जाना, ये कहलाता है बंध। जैसे देखो, माना कि ये कर्म है और ये आत्मा है, तो क्या होगा? ये आपस में मिल जाएंगे, लेकिन एक में एक नहीं है, अलग अलग हैं। जैसे पानी की बूंद हाथ में रख लो, वो दिख तो रही है हाथ में, लेकिन होती नहीं है। जहाँ हाथ होता है वहाँ बूंद नहीं होती, और जहाँ बूंद होती है वहाँ हाथ नहीं होता। ऐसे ही कर्मों की व्यवस्था है, जहाँ कर्म है वहाँ आत्मा नहीं है, और जहाँ आत्मा है वहाँ कर्म नहीं है। ऐसा भेद जानोगे तब भेद विज्ञान हो पाएगा। बंद की व्यवस्था ऐसी समझनी है। परस्पर में मिले हैं पर मिले नहीं हैं। अगर मिले होते तो हमेशा साथ में रहना चाहिए, सिद्धों के साथ भी होना चाहिए। ऐसा जीव है कि नहीं जिसने कर्मों को अलग कर दिया? है कि नहीं? है ना? तो आपको समझना है कि कर्मों की व्यवस्था अलग ही है, आत्मा की व्यवस्था अलग ही है। मानो आया? अनादि से संबंध तो है ही कर्म का, लेकिन जब तक ऐसा ज्ञान नहीं होगा कि कर्म आत्मा से अलग हैं,
तब तक आप कर्मों को अलग नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसा विचार लाना ही है। तादात्म्य संबंध नहीं है। एक संबंध आता है अविनाभाव संबंध और एक होता है संश्लेष संबंध। आपका आत्मा से कर्मों का संश्लेष संबंध है और ज्ञान दर्शन का अविनाभाव संबंध है। ठीक है, जो अलग नहीं होता वो अविनाभाव संबंध, जो अलग हो जाता है वो संश्लेष संबंध। आ गई परिभाषा समझ में? सामान्य जो लोग जिनको बहुत ऊपर का है लेवल है नहीं समझ में आएगा, लेकिन सामान्य से परिभाषा समझना। संश्लेष संबंध मतलब जो अलग हो जाता है वो संश्लेष संबंध है, और जो अलग नहीं होता वो, जैसे सबके साथ में छयों द्रव्य हैं, छयों द्रव्य के साथ अपना अपना सबका संबंध है। जीव के साथ ज्ञान दर्शन, पुद्गल के साथ में स्पर्श रस गंध वर्ण, और धर्म के साथ में गमन का जो क्रिया है वो कराता है स्थिति अवगाहन आकाश में, और ठहरने के लिए सबके अलग अलग गुण हैं, वो आपको ग्रहण करना है। वो कभी किसी से अलग नहीं होते, उनके साथ सबका अविनाभाव भाव संबंध है, एक दूसरे में कभी मिलेंगे नहीं, इसलिए वो संबंध लगाना। आया समझ में? आ गया? अगला संभर, जो अलग नहीं होता वो अविनाभाव संबंध या अविनाभाव या तादात्म्य संबंध, दोनों परिभाषा ले सकते हैं। आश्रव निरोधा संबरा, आश्रव निरोध लक्षण संबरा, तो आश्रव का निरोध करना ये संबर है। अगला लक्षण लिखा है एक देश कर्म संचय लक्षणा निर्जरा, कर्मों के एक देश अलग हो जाना निजरा है। और कृस्तन कर्म वियोग लक्षणा लक्षणों मोक्षा, कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना संपूर्ण रूप से वो क्या है? मोक्ष है। अब एक उदाहरण समझते हैं, पूरी परिभाषा समझ में आ जाएगी। सुनिए, एक ये माना कि संसार है और ये गेट अभी खुला हुआ है, तो इसमें बैठने वाले सारे जीव हैं। ये संसार अजीब है, संसार तो अजीब है ना, क्योंकि 3 लोक का जो नक्शा बना है वो पुद्गल का परमाणु तो है। तो अपन वहाँ जीव हैं और जीव आ गए, जीव अजीब समझ में आ गया, वो पुद्गल, ये जीव चेतना वाला। अब सुनो, आश्रम कैसे होगा? वो गेट खुला है तो लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, और सब लोग आश्रम हो गया। अब बैठ गए हैं तो बंद हो गया। और जैसे ही हमने क्या किया, पूरी सभा पूरी फुल हो गई है, गेट बंद किया, क्या हो गया? संबर हो गया। अब कोई आ नहीं पाएगा अंदर, मतलब क्या हुआ? संबर हो गया। अब धीरे से एक व्यक्ति संजय भैया को बाहर किया, चिरंजीव जी को बाहर किया, जिनेश भैया को बाहर किया, एक एक धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। क्या हो गया? निर्जरा हो गई। और जब पूरा कमरा खाली हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। ऐसे ही समझना है, ऐसे ही समझना है कि कर्मों की व्यवस्था भी ऐसी है। हम अजीब में आए हैं और जीव है वो क्या करता है? शुभ अशुभ भाव करता है, तो आश्रव होता है, कर्मों के अंदर आत्मा का बंध हो जाता है। और जब हम तपस्या करते हैं या उन भावों को रोक लेते हैं जिनसे आश्रव होता है तो संबर हो जाता है। और जैसे ही तपस्या आदि से अपन तप करते हैं, साधना करते हैं, तो कर्म धीरे धीरे निर्जीव हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि शुक्ल ध्यान की माध्यम से संपूर्ण कर्मों की क्षपणा हो जाती है और जीव का मोक्ष हो जाता है। यही तो है, इतना सरल है ना? बहुत सरल है, सुनने में तो बहुत सरल लगता है लेकिन कठिन है, कष्ट साध्य है। चलिए, आपका समय हो गया, देखो पता ही नहीं चला, आधा घंटा कब निकल गया। चलिए, अगली क्लास के लिए तैयार हो जाओ, शेष कल विचार करेंगे। आगे के सूत्र और पढ़ते हैं। आप सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। जीव पर दृष्टि न ले जाकर, जीव पर दृष्टि न ले जाकर मोक्ष पर दृष्टि ले जाओ। सभी लोग जीव के लिए जी रहे हैं। आगे बढ़े महाराज जी, बुला लाओ। आइए, पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की।